सनातन धर्म अपने आप में एक गहरा समंदर है और इस समंदर में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। उन्हीं में से एक है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। हम सब ने ये कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई बहुत बहुत गहरा राज छिपा है? एक ऐसा राज जो हमारे यानी इंसान के विकास और जीवन के असली मतलब को समझाता है। ये सिर्फ अच्छी और बुरी ताकतों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये तो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के जागने का एक कमाल का सफर है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारी ये कहानी आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले से शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी धरती जहां जीवन बस अपनी पहली सांस ले रहा था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह पानी में डूबी है, दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। भगवान का पहला अवतार, मत्स्य अवतार, यानी एक मछली का रूप। कहते हैं जब महाप्रलय आया, सब कुछ डूब रहा था, तब इसी मछली रूप ने जीवन के बीज को बचाया था। लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें आज के विज्ञान की उस सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है कि इस धरती पर लाइफ यानी जीवन पानी से ही शुरू हुआ था। ये एवोल्यूशन की पहली सीढ़ी थी। तो ठीक है, जीवन पानी में तो आ गया, पर अब आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत सहारा, एक ठोस फाउंडेशन, है ना? बस यहीं पर कहानी आगे बढ़ती है और दूसरा अवतार सामने आता है, कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। याद है समुद्र मंथन की कहानी? जब देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया तो उसे अपनी पीठ पर किसने संभाला था? इसी विशाल कछुए ने। ये कछुआ सिंबल है स्थिरता का, धैर्य का। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल करना हो तो एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग बेस का होना कितना कितना जरूरी है। तो पानी में जीवन आ गया, उसे स्थिरता भी मिल गई। अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था पानी से निकलकर जमीन पर आना। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था, जैसे कोई अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आ रहा हो। और इसी बड़े बदलाव का प्रतीक है तीसरा अवतार, वराह अवतार, यानी एक जंगली सूअर का रूप। कहानी तो यह है कि हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को गहरे समुद्र में छिपा दिया था और तब वराह अवतार ने उसे बाहर निकाला। पर यह कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की नहीं है। ये असल में उस संघर्ष को दिखाती है जब जीवन पानी के अंधेरे से निकलकर जमीन की रोशनी पर आ रहा था। ये एवोल्यूशन का एक बहुत ही जरूरी कदम था। तो देखा आपने कैसे पहले 3 अवतार एक परफेक्ट सीक्वेंस में जीवन के विकास की कहानी बताते हैं। पहले पानी में जीवन की शुरुआत, फिर उसे संभालने के लिए स्थिरता और आखिर में जमीन पर जीवन का आना। है ना एक कमाल का ब्लूप्रिंट? अब तक जो भी विकास हुआ वो शरीर का था, फिजिकल एवोल्यूशन। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब विकास होगा अंदर का, चेतना का, इमोशंस का, इंटेलिजेंस का। और इस पड़ाव का पहला रूप है नरसिंह अवतार। जरा सोचिए, आधा शेर और आधा इंसान। ये रूप जानवर और इंसान के बीच की एक मिसिंग लिंक जैसा है। एक ऐसा रूप जिसमें जानवर की ताकत भी है और इंसान की चेतना भी, दोनों एक साथ। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए यह अवतार प्रकट हुआ था। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब अन्याय हद से गुजर जाता है ना, तो इंसाफ किसी भी रूप में आ सकता है। ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि भाव यानी इमोशन और न्याय की चेतना के जन्म का प्रतीक है। अच्छा, तो चेतना तो आ गई, पर उसके साथ साथ एक और चीज ने जन्म लिया। वो क्या था? अहंकार, ईगो। और कहानी का अगला पड़ाव हमें इसी अहंकार से मिलवाता है। 5वां अवतार, वामन अवतार, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में। इस छोटे से ब्राह्मण ने महाशक्तिशाली राजा बलि के घमंड को सिर्फ 3 कदमों में नाप लिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसका ईगो, उसका अहंकार ही उसे नीचे ले आता है। ये बुद्धि के साथ जो खतरा आता है ना, उसकी एक चेतावनी है। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल मन में आता है। ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, इनका आज की दुनिया से, हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब हमें आगे के अवतारों में मिलेगा, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास की होगी। तो चलिए देखते हैं
कि अब अवतार हमें एक आइडियल इंसान से एक आइडियल सोसाइटी बनाने का रास्ता कैसे दिखाते हैं। अगला अवतार, छठा अवतार है परशुराम, एक ऐसे ऋषि जो योद्धा भी हैं, जिनके एक हाथ में ज्ञान के शास्त्र हैं तो दूसरे में अन्याय को मिटाने के लिए शस्त्र। वो क्रोध और न्याय का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। उन्होंने उस वक्त समाज में फैले करप्शन और जालिम राजाओं का अंत किया था। ये अवतार हमें सिखाता है कि जब पावर का बैलेंस बिगड़ जाए, जब ताकत गलत लोगों के हाथ में चली जाए, तो समाज को बचाने के लिए आवाज उठाना, उसे चुनौती देना जरूरी हो जाता है। और इसके बाद आते हैं सातवें अवतार, भगवान श्री राम, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा, हर रिश्ते की मिसाल। उन्हें एक नाम दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब है वो सबसे उत्तम इंसान जिसने हमेशा नियमों और कर्तव्यों की मर्यादा का पालन किया, कभी अपनी सीमाओं को नहीं लांघा। और उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि एक अच्छा समाज, एक आइडियल सोसाइटी सच्चाई, ड्यूटी और अपने वादे को निभाने जैसे प्रिंसिपल्स पर ही बन सकता है। अब आते हैं आठवें अवतार पर, भगवान श्री कृष्ण। वो हमें लाइफ को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जीना सिखाते हैं। वो एक चतुर राजनेता भी हैं, एक दोस्त और सारथी भी, और दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक भी। महाभारत के मैदान में उन्होंने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया, वो हमें बताता है कि जिंदगी सीधी साधी नहीं होती। कई बार सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धर्म को समझकर सही डिसीजन कैसे लेना है। और अब चेतना के विकास का ये सफर अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है। 9वें अवतार हैं बुद्ध। वो हमें बाहर की दुनिया की लड़ाइयों से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर की शांति को खोजना सिखाते हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि असली जंग तो बाहर है ही नहीं, असली लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर है, हमारी इच्छाओं से, हमारे गुस्से से। बुद्ध का रास्ता हमें सिखाता है कि असली ताकत और सच्ची शांति मेडिटेशन में है, दया में है और नॉन वायलेंस में है। और अब हम इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे मिस्टीरियस चैप्टर पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा चैप्टर जो हमें गुजरे हुए कल से निकालकर आने वाले कल की ओर ले जाता है। 10वां और आखिरी अवतार कल्कि, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी आए नहीं हैं, वो भविष्य में आएंगे, तब जब अधर्म यानी बुराई अपनी सारी हदों को पार कर चुकी होगी। लेकिन एक बात समझिए, कल्कि का आना किसी चीज का अंत नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत का सिग्नल है, एक नए युग का सिंबल। ये इस यकीन का प्रतीक है कि कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, उसके बाद एक नई सुबह जरूर होती है। ये उम्मीद, होप का सबसे बड़ा संदेश है। तो ये 10 अवतार सिर्फ कहानियां नहीं है ना, ये तो लाइफ के एवोल्यूशन का एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, एक पूरा रोड मैप। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटे से जीव से लेकर एक ज्ञानी इंसान तक का सफर तय हुआ। और ये हमें ये भी सिखाता है कि एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये पूरा सफर हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर ये एवोल्यूशन का एक साइकिल है, एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, तो जरा सोचिए आज इस वक्त हम और हमारा समाज किस अवतार के दौर में जी रहे हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।